हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आई होप आप लोग सब अच्छे हो और अपने लाइफ में जो भी एम है आपका, अपने एम को पाने के लिए लगे पड़े हो विदाउट वेस्टिंग योर टाइम इन अननेसेसरी एक्शंस। इस वीडियो में हम एक्चुअली एक अलग टॉपिक पे डिस्कस करेंगे जो कि मैक्सिमम लोगों का क्वेश्चन आ रहा था इस पे कि भाई ये प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करें। प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि मैथ के फॉर्मूलास याद नहीं रह रहे हैं। जब हम फॉर्मूला की बात करते हैं तो कहाँ पे बात आता है? एरिथमेटिक में तो ज़्यादा फॉर्मूलास नहीं है। एरिथमेटिक में हम लॉजिकल बेस्ड क्वेश्चन को आंसर सॉल्व करते हैं। एरिथमेटिक में ज़्यादा फॉर्मूलास नहीं है, कम फॉर्मूलास हैं। फॉर्मूला जब हम बात करते हैं तो हम बात करते हैं एडवांस मैथ के बारे में। एडवांस मैथ के ऊपर हम फॉर्मूला सबसे ज़्यादा होता है, वो ट्रिग्नोमेट्री हो और मेंसुरेशन हो, ज्योमेट्री हो या अलजेब्रा हो। अलजेब्रा में कम फॉर्मूलास हैं, सबसे ज़्यादा फॉर्मूलास हैं ज्योमेट्री और मेंसुरेशन में। इसको कैसे याद रखना है ये बताने से पहले मैं एक छोटा सा चीज़ बताना चाहता हूँ, अपने स्कूल का इंसिडेंट, मेरा स्कूल लाइफ के बारे में आपको बताना चाहता हूँ। 9th क्लास तक तो मैं गधा था, पढ़ाई नहीं करता था मैं। हार्डली मेरे 30% मार्क्स आते थे आउट ऑफ 100 और मैथ में मैंने 9th क्लास तक मैंने 30 से ऊपर कभी स्कोर नहीं किया है और 10th क्लास में मैंने 97 स्कोर किया आउट ऑफ 100। ठीक है, तो एक साल में एक ड्रास्टिक चेंज, एक बहुत बड़ा इंप्रूवमेंट हुआ है मेरे अंदर। तो वो कैसे? अब हम लोग का मैथ्स में क्या, मेंसुरेशन भी था। मेंसुरेशन टोटल 12 मार्क आते थे। 100 मार्क में से मेंसुरेशन सिर्फ 12 मार्क आता था और मैं स्ट्रेट 12 मार्क छोड़ के आ जाता था एग्ज़ाम में। तो मैं अटेम्प्ट कितना किया? 88 मार्क्स मैंने अटेम्प्ट किया है कि नहीं? मैंने 100 अटेम्प्ट किया ही नहीं है, तो मैं 90 प्लस तो मैं एक्सपेक्ट नहीं कर सकता ना, क्योंकि मैं तो अटेम्प्ट ही 88 कर रहा हूँ। उसमें से गलत होगा, कम मार्क्स आएंगे तो 88 के नीचे ही आएंगे, लेकिन 88 क्रॉस नहीं होने वाला है कि नहीं। अब दिक्कत ये था, ठीक है मैं पढ़ रहा हूँ, इम्प्रूवमेंट कर रहा हूँ, लेकिन मेरा स्कोर 90 प्लस कैसे जाए जब तक मैं मेंसुरेशन को टच नहीं करूँगा। ठीक है, मेंसुरेशन का जो 12 मार्क है उसको मैं जब तक सॉल्व ना करूँ, मेरा 90 प्लस नहीं जाने वाला। मेंसुरेशन दोस्तों अप टू 9th क्लास, इवन 10th क्लास के मिडिल तक मेरा मेंसुरेशन नहीं होता था, कभी नहीं, और पूरा जीरो था मेंसुरेशन में। मेरे को कुछ भी आइडिया नहीं था मेंसुरेशन कैसे किया जाता है। तो मैं गया सर के पास जहाँ पे मैं कोचिंग करता था, बोला सर को, सर मैं 88 स्कोर कर रहा हूँ। ठीक है, ध्यान से सुनना, ये वीडियो एक मीनिंगफुल वीडियो है, ऐसा मैं टाइम पास नहीं कर रहा हूँ, मैं कुछ भी बोलता हूँ इसका मीनिंग होता है बैकग्राउंड में। ध्यान से सुनना, जो लोग विश्वास करते हैं वो लोग सुनते हैं मेरे को एज ए ब्रदर। तो क्या बोला मैं सर को? हाँ, सर को बोला कि सर मेरा 88 मार्क्स में अटेंड कर रहा हूँ, मेरे को 90 प्लस स्कोर करना है। अब 88 कर रहा हूँ तो 90 नहीं आने वाला मेरा। वो जो 12 मार्क्स स्ट्रेट मेंसुरेशन है मैं छोड़ के आ रहा हूँ एग्ज़ाम में, उसके लिए क्या करूँ मैं? मेरा मेंसुरेशन कुछ भी नहीं होता है, जीरो है। मैं सर को ऑनेस्टली बता दिया, ठीक है, मेरा जो भी प्रॉब्लम था मैंने सर को ऑनेस्टली बता दिया। सर ने बोले कि देखो वहाँ पे मैथ के टीचर बैठे हैं, उनके पास जाओ और सर को ये चीज़ बोलो। तो मैं गया, सर को बोला सर कि मेरा मेंसुरेशन बिल्कुल नहीं होता है, जीरो हूँ ऑलमोस्ट, मैं स्ट्रेट 12 मार्क एग्ज़ाम में छोड़ के आता हूँ। ठीक है, एग्ज़ाम में मैं 12 मार्क स्ट्रेट छोड़ के आता हूँ। तो सर बोले ठीक है नोटबुक लाओ अपना। तो नोटबुक लाए, मैं अपना नोटबुक लेके गया सर के पास। सर ने टोटल 3 पेज उन्होंने बैठ के सारे फॉर्मूलास लिखे मेंसुरेशन के और बोले कि ये फॉर्मूलास को याद रखने की कोशिश करो और एक बार पढ़ो, रटना नहीं, एक बार पढ़ो, 2-3 बार, एटलीस्ट एक बार या 2 बार ऐसे पढ़ लो, अच्छे से पढ़ लिया, उसके बाद मेंसुरेशन के चैप्टर 1 के क्वेश्चन नंबर से स्टार्ट करो। नंबर 1 से क्वेश्चन पढ़ो और देखो, समझने की कोशिश करो कि क्वेश्चन में डाटा क्या गिवन है। ठीक है, क्वेश्चन में डाटा क्या गिवन है और क्या पूछ रहा है, अकॉर्डिंग टू नीड हमको डाटा कैसे यूज करना है। हर चीज़ फॉर्मूला बेस्ड है वहाँ पे। तो एक बार मैंने फॉर्मूला सब कुछ पढ़ा हुआ है, मेरे को दिमाग में है कि हाँ वॉल्यूम पूछता है, ठीक है, और लैटरल सरफेस एरिया पूछता है, टोटल सरफेस एरिया पूछता है, कर्व सरफेस एरिया पूछता है। ये सब चीज़ मेरे दिमाग में रुक गया तब फॉर्मूला जब मैं पढ़ा। तो जब मैं क्वेश्चन देखा तो मेरे को एक चीज़ जो मैंने फॉर्मूला में देखा, मेरे को चीज़ याद आने लगे। तो मैं क्या कर रहा था, मैं वो पर्टिकुलर चीज़ को जाके मैं देख रहा था नोटबुक में, फॉर्मूला में। मैंने देखा कि वॉल्यूम पूछा है, फॉर एग्जाम्पल सिलेंडर का वॉल्यूम पूछा है। सिलेंडर का वॉल्यूम हम क्या जानते हैं, पाई r² H।
एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट। तो एरिया ऑफ बेस सर्कल है, हाइट है, तो डाटा मैं देखता हूँ फॉर्मूला। सबसे पहले मैंने फॉर्मूला देखा नोटबुक में, हाँ कि पाई आर स्क्वायर एच इसका फॉर्मूला है, तो मैंने लिख लिया पाई आर स्क्वायर वॉल्यूम इक्वल टू पाई आर स्क्वायर एच, इतना मैंने लिख दिया। फिर मैं पाई का वैल्यू डाला, आर का वैल्यू डाला, आर क्या है, रेडियस है बेस का, उसका वैल्यू डाला, आर स्क्वायर हो गया पाई आर स्क्वायर। फिर हाइट का वैल्यू डाला, कैलकुलेशन किया, आंसर आया। तो दोस्तों वो जो पहला सेटिस्फेक्शन था ना कि मैंने मेंसुरेशन का एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कर दिया। एक बच्चा जिसको मेंसुरेशन कुछ नहीं आता है, तो वो फीलिंग मैं बता रहा हूँ, फिर भी मैं आपका एक्सप्रेस नहीं कर सकता, वो इतना अच्छा फीलिंग था दोस्तों। उसके बाद मैं रुका नहीं, मैं करते गया और पूरा बुक के मेंसुरेशन क्वेश्चन में सॉल्व कर दिया। और उस दिन के बाद मेरे मेंसुरेशन में 12 में से 12 आते थे। 100 का जो 12 मार्क के क्वेश्चन आते थे ना, वो जो 4 क्वेश्चन मैं छोड़ता नहीं था कभी, 3-3 मार्क का क्वेश्चन, वो 4 क्वेश्चन मैं कभी नहीं छोड़ा। और एग्ज़ाम में उसके बाद मैं 100 मार्क्स अटेम्प्ट करके आता था और 100 में से 90 प्लस आते थे। तब उससे पहले तक मेरे 90 प्लस कभी नहीं आए। क्यों आए 90 प्लस? क्योंकि मैंने मेंसुरेशन के जो 12 मार्क्स उसको मैं टोटली अटेम्प्ट करके आया। तो ये चीज़ मैं क्यों बताया आपको, यहाँ से ये चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये मेरा एक्सपीरियंस है। अभी आप कॉम्पिटेटिव के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो, आपको अलजेब्रा का फॉर्मूलास पता होना चाहिए, ट्रिगोमेट्री का पता होना चाहिए, मेंसुरेशन के पता होना चाहिए, ज्योमेट्री का पता होना चाहिए, ज्योमेट्री के जो प्रॉपर्टीज होते हैं, ठीक है, ये सब पता होना चाहिए। अभी कुछ लोग होते हैं रटने की कोशिश करते हैं। मैं आपको बिल्कुल सजेस्ट नहीं करता दोस्तों कि आप फॉर्मूलास रटो, फॉर्मूलास नहीं रटना। आप रटने की कोशिश करोगे, नहीं होगा कभी, आप फ्रस्ट्रेट हो जाओगे। उससे अच्छा है आप अपने जितने भी इंपॉर्टेंट फॉर्मूलास है, सारे फॉर्मूलास को एक नोट में अलग से लिख के रखो। गॉट इट? समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? एक नोट में अलग से लिख के रखो। वो नोट आपको रेगुलरली पढ़ना है, रटना नहीं है। डेली पढ़ाई स्टार्ट करने से पहले या मैथ स्टार्ट करने से पहले आपको एक बार वो नोटबुक को पढ़ लेना है कि हाँ इसका ये फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला डिटेल में अच्छे से पढ़ लेना है। रटना नहीं, याद रखने की कोशिश भी नहीं करना, ठीक है? बस पढ़ लो, लेकिन पढ़ने के टाइम ध्यान से पढ़ना। मान लो कि सिलेंडर का फॉर्मूला देख रहे हो तो देखना अच्छे से, डायग्राम, फॉर्मूला के साइड में डायग्राम होना चाहिए। विथआउट डायग्राम अगर कोई फॉर्मूला लिखा है तो दोस्तों बड़ा, सबसे बड़ा बेवकूफ़ है, ठीक है? विदाउट डायग्राम आप फॉर्मूला लिख रहे हो, उसका मतलब आप मैथ्स को समझे नहीं हो अच्छे से। बिना डायग्राम का कोई फॉर्मूला नहीं आता है। एक बंदा डायग्राम नहीं किया, फॉर्मूला लिखा है, तो वो मैथ्स कभी नहीं समझ पाएगा। फॉर्मूला है, साइड में डायग्राम होगा, डायग्राम देख के आप फॉर्मूला याद देखोगे, समझोगी, हाँ वॉल्यूम ये है, ऐसा यहाँ से ये चीज़ हमको पकड़ना है। हर फॉर्मूला आपको ऐसे देखना है, समझना है, रिलेट करना है। आप रिलेट करोगे ना, आपको याद रह जाएगा। आप याद रखने की ज़रूरत है ही नहीं। समझ रहे हो? तो ये सबसे पहला काम है, नोटबुक में अलग से लिख के रखना है सारे फॉर्मूलाज को, डेली देखना है पढ़ाई स्टार्ट करने से पहले, रिवीजन जैसा। और जब क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो तो आप कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं कि मेरे को फॉर्मूलास याद नहीं है। आप नोटबुक देखो, फॉर्मूला नोटबुक निकालो, सामने रखो, जब जो फॉर्मूला जरूरत पड़ रहा है देख के अप्लाई करो। आप देखना, आप ऐसे देखते देखते करते क्वेश्चंस करते करते आप सारे क्वेश्चंस करो जितने भी। फॉर एग्जांपल मान लो कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर जितना भी है, किरण बुक या राकेश यादव जो भी बुक है, सारे बुक के क्वेश्चंस आप ऐसे फॉर्मूला देख देख के कर लो। उसके बाद मेरे को बोलना कि महान भाई मेरे को फॉर्मूलास याद नहीं है। ऐसा कोई नहीं होगा आप में से अगर ये चीज़ अगर आप फॉलो करते हो, क्योंकि हम फॉर्मूला अप्लाई करते करते हमारे दिमाग में फॉर्मूला रह जाता है। इवन दोस्तों अभी मैं पढ़ नहीं रहा हूँ, मेरे को टच नहीं है पढ़ाई का, फिर भी आप मेंसुरेशन का कोई भी फॉर्मूला मेरे को पूछो, ज्योमेट्री की कोई भी फॉर्मूला या आप प्रॉपर्टी मेरे को पूछो, मेरे को याद है। एटलीस्ट मैं मुँह जवानी ना बोल पाऊँ, लेकिन क्वेश्चन दिखा दो मैं सॉल्व कर सकता हूँ, समझ सकता हूँ फॉर्मूलास, है कि नहीं? वो क्यों? मैंने रटा नहीं है अपने लाइफ में, मैंने कभी नहीं रटा है फॉर्मूलास। मैं हमेशा कोरिलेट करता हूँ और ज़्यादा अप्लीकेशन करोगे, ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करोगे, बार बार फॉर्मूलास यूज होंगे ना तो अपने आप याद रह जाते हैं। यही एक तरीका है और ये सबसे बेस्ट तरीका है, क्योंकि इस चीज़ से आप कभी कुछ भूलोगे नहीं। और आपको जब आप क्वेश्चन में अप्लाई करते हो, आप अप्लाई करते करते फॉर्मूलास देख रहे हो ना, आपको पता है कि कौन सा फॉर्मूला कहाँ पे होना चाहिए, आप वो चीज़ सीखोगे। ये आपको कोई नहीं सिखा सकता, ये आप खुद सीखोगे। जब आप खुद अप्लाई करोगे ये चीज़ आप खुद सीखोगे।
और यही चीज़ सीखना ज़रूरी है। मैक्सिमम लोग नहीं समझते, सब लोग पूछते हैं कि चैप्टर नहीं हो रहा, ये नहीं हो रहा। अरे भैया करो तो, पहले करो तो उसको। बिना किए क्वेश्चन पूछ रहे हो कि नहीं हो रहा है, पहले करो, अप्लाई करो। पहले समुद्र में कूदो, नदी में कूदो, फिर ही तैरना सीखोगे। थ्योरी में देख रहे हो तैरना कैसे है, सब लोग देख रहे हैं तैरना कि हाँ पहले हाथ को ऐसे ऐसे करना है। यूट्यूब पे वीडियो देख रहे हो स्विमिंग का, ठीक है, पहले हाथ को ऐसे ऐसे करना है, फिर पैर को ऐसे ऐसे करना है और फ्लोट होने की कोशिश करनी। भैया आप जो भी देख रहे हो ठीक है, लेकिन वो थ्योरी है। आप कब कूदोगे नदी में या समुंदर में या स्विमिंग पूल में, आप पहले कूदो तो सही। जब तक आप मतलब आपको फील नहीं होगा पानी का, जब तक आप वो चीज़ एक्सपीरियंस नहीं करोगे, आप तैरना नहीं सीखोगे। मेरे को तैरना नहीं आता था, ठीक है, मेरे को तैरना नहीं आता था। मैं डायरेक्ट गया, एक पानी का एरिया था, यहाँ तक पानी आता है मेरा, ठीक है, तो डूबने का कोई चांस नहीं है, बच सकता हूँ। तो मैं वहाँ पे तैरने की कोशिश किया। जब कोशिश किया डूब रहा था, फिर उठा, फिर कोशिश किया, ऐसे धीरे धीरे करते करते 10-15 दिन के बाद मैं अपने आप जान गया कि अपने आप को कैसे बैलेंस करना है। कोई नहीं सिखाया मेरे को इस चीज़ को, कोई नहीं सिखा सकता आपको, कोई चाहेगा भी आपको ये चीज़ कोई नहीं सिखा सकता। ये हमारा ह्यूमन का कैपेसिटी है, ये आपका भी है, आप भी इंसान हो ना, आप जानवर थोड़ी ना हो। तो अपने आप को सिचुएशन में डालो और आप अपने आप वहाँ से उभर कर निकल जाओगे, बहुत अच्छे तरीके से निकलोगे। तो इसलिए टाइम वेस्ट मत करो, जितना जल्दी से जल्दी हो सके सब अप्लाई करो, हर चीज़ को अप्लाई करो। पढ़ना है, चैप्टर कंप्लीट करना है, चैप्टर कंप्लीट करो, क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, जितना से ज़्यादा से ज़्यादा हो सके क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। मुश्किल आएगा, क्वेश्चन सॉल्व नहीं होंगे, सॉल्व करने की कोशिश करो, किसी से पूछो, डिस्कशन करो, वो समझाएगा, फिर समझ में आएगा। ऐसे करते 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 ही इंसान सीखता है। सिर्फ बोलोगे कि नहीं यार मेरे से नहीं हो रहा है पढ़ाई, ये मेरा ये चैप्टर नहीं हो रहा है, मेरा इंग्लिश नहीं हो रहा है, मेरा रीजनिंग नहीं हो रहा है, मेरा जीके नहीं हो रहा है, करंट अफेयर्स कहाँ से पढ़ें, बस क्वेश्चन कर रहे हो भैया, कुछ कर नहीं रहे हो तुम लोग। करोगे ना तो हर चीज़ आ जाएगा। दिस इज़ लाइफ एक्सपीरियंस। आपको कुछ नहीं आता है, कुछ कहाँ से हिंट मिल गया, बस आप करो। आप करोगे तो आप समझ जाओगे कि वहाँ पे क्या चेंजेस आना चाहिए। अगर आप सही रास्ते पे चल रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं, गलत रास्ते पे चल रहे हो तो आपको समझ में आ जाएगी कि हाँ मैं गलत रास्ते पे चल रहा हूँ, मेरे को ये चेंजेस लाना है, क्योंकि मेरे को रिजल्ट नहीं दिख रहा है उसका, उस हिसाब से। समझ रहे हो? तो बस इस वीडियो का कंक्लूजन क्या है कि फॉर्मूलाज आपको रटना नहीं है, फॉर्मूलाज एक जगह पे लिख लेना है, डेली एक एक बार पढ़ लेना है। डेली रटने की जरूरत नहीं है, डेली देखोगे आपको याद रह जाएगा। उसके साथ साथ सबसे इंपॉर्टेंट आपको क्वेश्चंस करना है, फॉर्मूला नोटबुक को सामने रख के, फॉर्मूला देख देख के करो, देख देख के, जहाँ पे जरूरत है फॉर्मूला देख देख के करो। ऐसे आप अप्लाई करते करते सीख जाओगे फॉर्मूलाज, वो फॉर्मूलाज दिमाग में रह जाएंगे। हम जब अप्लाई करते हैं, बार बार फॉर्मूला यूज़ करते हैं, फॉर्मूला दिमाग में रह जाएगा। आप चाह कर भी फॉर्मूला को डिलीट नहीं कर सकते अपने मन से। अप्लाई करो इस चीज़ को और फिर मेरे को बताना कि ये चीज़ काम कर रहा है कि नहीं। डेफिनेटली काम करेगा यार, मेरे जैसे गधे को काम कर सकता है, आप लोग तो बहुत अच्छे ही होंगे। एनीवे, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव ए नाइस डे, टेक केयर। अगर कुछ भी क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, मैं कमेंट पढ़ता हूँ, जितना टाइम मिले मैं कमेंट पढ़ने की कोशिश करता हूँ। नहीं पढ़ पाया, नहीं रिप्लाई दे पाया तो आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे।